हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में, जिसमें हम लोग आज हिंदी की संधि, जो बची हुई संधि है, व्यंजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हम लोग हिंदी में वर्णमाला और संधि में स्वर संधि पूरी पढ़ चुके हैं एक ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोग ये संधि नहीं पढ़े हो तो उससे पहले स्वर संधि की ट्रिक ज़रूर देखें। बहुत अच्छी ट्रिक है और आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। और आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन मिलते हैं तो जो रूप में परिवर्तित होता है व्यंजन रूप कहते हैं। ये यानी देखिए, यानी जब दो वर्ण में संधि होती है, उसे संधि का जो पहला व्यंजन होता है, पहला शब्द व्यंजन होता है, पहला वर्ण, और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसको उदाहरण के माध्यम से समझ में पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से आपको समझ आएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें देखिए अब हम लोग ये है, ठीक है, जैसे ये पहला व्यंजन है और दूसरा व्यंजन है। तो इस प्रकार से जो पहला व्यंजन है, या फिर यहाँ पर स्वर भी आएगा, पर पहला व्यंजन ही होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, तो उसे व्यंजन संधि कहा जा सकता है। तो अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, नीचे दिए गए व्यंजनों में से, शब्दों में से कोई व्यंजन देखिए किस प्रकार का आता है। यह इस प्रकार का, इसमें शब्दों में यह शब्द आ जाते हैं। तो उसको जो पहला वाला आधा है उसका त बन जाता है, ये आवाज़। जैसे ये पहला वाला, यह यहाँ पर त बन जाता है। तो उसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उदाहरण की ओर हम लोग जाते हैं। देखो, जो तट्टी का है ना, इसका विच्छेद करने में जो पहला है, जो डबल ट है ना, इसका त बन जाता है। उसमें उड्डयन जो ड है तो इसका त बन जाता है। उच्च जो पहला वाला च है उसका त बन जाता है। तो और जो पहला इस पर, इसमें भी च बन गया, उच्चारण का उच्चारण। वृहट्टिका, वृहत प्लस टीका। तल्लीन जो ल है उसका पहले वाले ल का त बन गया, और जो बाद वाला ल है वैसा की वैसा लिखा गया विच्छेद करना। विद्युत रेखा, देखो विद्युल रेखा, तो विद्युत प्लस रेखा लेखा। अगला उल्लास, उत प्लस लास। जगन्नाथ, देखिए जो डबल ना है उसमें छोटा जो आधा न है व्यंजन है, वह जगह न बन त बन गया, और यह पीछे वाला पूरा न है जिसमें एक स्वर भी है, वह वैसा की वैसा लिखा गया। तो देखिए, इसके बाद हम लोग अगली ट्रिक की बात करते हैं। पहली ट्रिक हो गई व्यंजन संधि को पहचानने की, इस प्रकार से शब्द आते हैं तो इस प्रकार करेंगे। और अगले शब्द देखिए, अगला किस प्रकार आएगा। देखो, किसी शब्द में अम आ जाता है, जैसे संकल्प, तो उसका म बन जाता है। देखो, जो बिंदु है उसका म बन जाएगा, और आधा तब आधा म बनेगा। देखो, संकल्प, तो सम प्लस कल्प, संख्या, सम प्लस संख्या। और देखो इसमें संगम, सम प्लस गम। शंकर, सम प्लस कर। तो इस प्रकार जो उदाहरण देखो, सम प्लस जीवन, सम प्लस चय, किम प्लस चित। देखो, दंड, दम प्लस दंड, खम प्लस खंड, खम प्लस दंड, ड। तो इस प्रकार से ये उदाहरण। अगली बात करते हैं हम लोग। देखो, जो किसी शब्द में ये क आ जाता है तो उसका म हो जाता है। देखो, मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊँ। देखिए, संस्कृत, जो आधा ये क आया, इसमें भी ये क आया, इसमें भी क, तो इसका क्या बन जाता है, म। देखो, तो उदाहरण, सम प्लस कृत, तो इसमें जो क्र आधा क छूट गया,
इसमें भी देखिए आधा इस स का करण हो गया, सम प्लस करण। और देखो संस्कार सम प्लस कार इस प्रकार से होता है। और अगली बात करें हम लोग, देखिए किसी शब्द में स्थ आ जाता है, उसका स्थ आ जाता है। देखो जो उदिस्थ ये ठी आ रहा तो इसका स्थिर हो जाता है। युद्धि प्लस स्थिर, देखो निष्ठुर नी प्लस स्थुर तो इसका जो इसका ये हो जाता है। अनुष्ठान अनु प्लस स्थान इस प्रकार से होता है। और अब अगली ट्रिक की बात करते हैं हम लोग। छ के नियम देखो, छतरी का छ, तो इसके साथ अगर च आता है आधा, देखो इस प्रकार से तो इसका वैसा की वैसा उच्छेद करने पे सेम टू सेम लिखेंगे। वैसा देखो स्वच्छंद, तो जो छ है इसके साथ आ गया है ना, तो इसको विच्छेद करने पर सिर्फ छ लिखेंगे। और ये स्व देखो परिच्छेद, परि प्लस छेद इस प्रकार से लिखेगा। अगला बात करते हैं हम लोग, ये उसका उदाहरण नहीं था इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, दूसरे तरीके से पढ़ेंगे इसे। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं। जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है ये है, ठीक है। इसमें अगर जो तीसरा वर्ग है और पांचवा वर्ग है, अगर किसी शब्द में आ जाते हैं और उसका विच्छेद करने पर ये शब्द आ रहे हैं, तो इसका विच्छेद पहले में हो जाएगा। देखो तीसरे का भी पहले में हो जाएगा। तो ये सब इस प्रकार जो लाइन है ये पूरे अपने से पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ये इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। देखो ग का क में, ज का च में, और ठ का ड का ट में, द का त में, और ब का प में, म का प में, न का त में, ण का ट में, और य का च में, अंग का क में होगा। इस प्रकार से देखो तो कि इसमें उदाहरण देखते हैं हम लोग। उन्मुख, तो जो उन्मुख न आ रहा है देखिए ये, तो उत प्लस ये इसमें कन्वर्ट हो गया विच्छेद करने पे। देखो उत प्लस मुख। और अगला वागिस ग का इसका, तो इसका ग का क में हो जाएगा। वाक प्लस इस। दिगंबर दिग प्लस अंबर, देखिए दिग ग का हो गया। तो इस प्रकार से अगर पहले तीसरे और पांचवें वर्ग के व्यंजन विच्छेद करने पर आ रहे हैं तो ये पहले वर्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 25 होते वर्ण। और इस प्रकार से स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो लीजिए मित्रों धन्यवाद। और इसके कुछ उदाहरण हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो दिग्गज दिग प्लस गज, इसका दिग प्लस अंत। अचंत अच प्लस अंत। षडानंद षट प्लस आनंद, ये भी उसका है वर्ग वाला। उद्योग उत प्लस ध्योग। सद्गुण सत प्लस गुण। अब प्लस ये ब का, ये भी वर्गीय व्यंजन का उदाहरण है, स्पर्श व्यंजन का जो वर्गीय उसमें आता है। और देखो अब प्लस ये भी उसी का उदाहरण है। वार्ड में ये भी उसी का है। इंग उसका आखिरी हिस्सा है, पांचवें वर्ग का व्यंजन है और ये पहले में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।